ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम देख रहे थे कि लिनक्स के अंदर हम फाइल कैसे बना सकते हैं एंड फोल्डर कैसे बना सकते हैं। ओके, शुभम, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फाइल? टू क्रिएट फाइल, व्हाट इज द कमांड? टच फाइल नेम। टच फाइल नेम। ओके, ये कमांड से हम फाइल बनाएंगे। महेश, व्हाट इज द कमांड टू डिलीट, सॉरी, व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट फोल्डर मीन्स डायरेक्टरी? टू क्रिएट अ फोल्डर or we can say directory, what is the command? Mahesh? mkdir directory name. Yeah, very good, mkdir directory name। और mkdir का मीनिंग क्या होता है? mk means make, mk means make, और dir का मीनिंग होता है डायरेक्टरी, दैट इज मेक डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का मीनिंग ही रहेगा फोल्डर। डायरेक्टरी का मीनिंग क्या होता है? फोल्डर। तो अगर आप लिनक्स में फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फिर आप कमांड यूज करो mkdir, और जिस नाम की डायरेक्टरी आपको बनानी होगी वो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दो। अगर आपको लिनक्स में फाइल बनानी है तो आपको सिंपल कमांड यूज करनी है टच, और फिर जिस नाम की फाइल आपको बनानी है वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। आप बोलोगे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने मुझे, तो टच कमांड के बाद जितने भी आपको फाइल्स बनाने होंगे ना वो सबके नाम आप डिफाइन कर देना। तो मल्टीपल फाइल्स भी आप लिनक्स में बना सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने होंगे तो वो भी आप काम कर सकते हैं। आप mkdir के बाद जितने भी डायरेक्टरीज आपको बनाने होंगे ना वो सभी के नाम डिफाइन कर दो, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। अगर कुछ कॉमन पार्ट होगा तो वो आप बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक बनानी है तो फिर उस केस में आप टच के बाद जो कॉमन पार्ट दिखेगा आपको, फॉर एग्जांपल फाइल, इसको बाहर निकाल के 1.10 करोगे तो भी चलेगा, तो फिर फाइल 1 से लेके फाइल 10 तक बन जाएंगे। वही आप कंसेप्ट फोल्डर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सपोज डायरेक्टरी 1 से लेके डायरेक्टरी 10 तक बनानी है ना, सो mkdir जो कॉमन पार्ट है वो बाहर आ जाएगा 1.10, तो ये आप कर सकते हैं। ओके, तो लिनक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? सिंगल फाइल बना सकते हैं या फिर मल्टीपल फाइल्स भी आप बना सकते हैं एट ए टाइम टच कमांड के थ्रू। सिमिलरली आप लिनक्स के अंदर फोल्डर बना सकते हैं mkdir कमांड से। तो आप एट ए टाइम एक फोल्डर बनाना चाहते तो भी चलेगा, अगर आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाना चाहते तो भी चलेगा। लिनक्स के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स एट अ टाइम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वी कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स, वी कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स एट अ टाइम इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स में आप मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स एट अ टाइम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप काम कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी आज का जो सेशन होगा ना इसमें हम देखेंगे किसी भी फाइल या फिर किसी भी फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अभी तक कि फाइल बनाते कैसे हैं और फोल्डर कैसे बनाते हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो कैसे डिलीट करोगे? तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं हाउ टू डिलीट अ फाइल इन लिनक्स। अगर मुझे लिनक्स के अंदर किसी फाइल को डिलीट करना होगा ना तो वो कैसे करोगे? हाउ टू डिलीट अ फाइल इन लिनक्स। अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते हैं लिनक्स में तो सिंपल कमांड यूज करो rm। व्हाट विल बी द कमांड? rm, और फिर जो भी फाइल आपको डिलीट करनी है उसका नाम डिफाइन कर दो। कमांड विल बी rm, और जो फाइल आपको डिलीट करनी है उसका नाम डिफाइन कर दो। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ rm? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ rm? rm का मीनिंग क्या हो सकता है? रिमूव, और रिमूव का मीनिंग ही होता है डिलीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमूव? रिमूव मीन्स डिलीट। तो अगर आप लिनक्स में किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं ना तो सिंपल कमांड यूज करो rm फाइल नेम। आप बोलोगे आपने तो एक कमांड बताई थी rm-rf स्टार, वो बड़ी वाली कमांड कुछ तो आपने बताई थी, तो उसी कमांड के ऊपर हम आ रहे। ये जो मैंने कमांड आपको बताई थी ना जिससे आप लिनक्स के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे उनको डिलीट कर सकते हैं ना। अभी के लिए ये वाली कमांड को भूल जाओ जो मैंने आपको कमांड बताई थी ना लास्ट लेक्चर में, फाइल्स को डिलीट करने के लिए, फोल्डर को डिलीट करने के लिए, वो कमांड को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। सिंपल याद रखो, अगर लिनक्स में आपने कोई फाइल बनाई है और उसे डिलीट करना है ना तो आप rm कमांड से डिलीट कर देना rm, और जो पर्टिकुलर फाइल का नाम रहेगा वो हम डिफाइन कर देंगे। लाइक अगर मेरे पास कोई फाइल 1 है, मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, सो कमांड विल बी rm फाइल 1। rm का मीनिंग हो जाएगा रिमूव और वी कैन से डिलीट। चलो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, फाइल को डिलीट करके देख लेते हैं। बट अगर आप फाइल को डिलीट करना चाहते उससे पहले फाइल बनाने भी तो पड़ेगी आपको, तो वो बना लेते हैं।
Okay. Kishore, can you please tell me what is the command to see number of files and folders? I want to see number of files and folders. What is the command, Kishore? Last two lecture I was not attending the class. Okay, okay, no issue. ठीक है, Vaibhavi, what is the command to see all files and folders? Hello, can you repeat, sir? What is the command to see all files and folders? कौन सा command? ls राइट। तो एक ls कमांड होती है, तो अगर आप ls कमांड चलाओगे ना तो आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो दिख जाएंगे। तो आप ls कमांड चला लो। तो फिलहाल मेरे पास एक भी फाइल या फिर एक भी फोल्डर नहीं है, राइट। तो अभी हम बना लेते हैं, एक फाइल हम बना लेते हैं। सो लेट मी यूज कमांड टच और फाइल वन हम बना लेते हैं, टच फाइल वन। ठीक है, तो एक फाइल वन हमने बना लिया, टच फाइल वन। क्रॉस चेक करना है आपको, आप ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, आपको फाइल वन दिख जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फाइल वन को डिलीट करना है, अगर मैं चाहता हूं ना कि फाइल वन को डिलीट करना है, तो फिर कमांड होती है rm और फिर जिस फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं ना वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो, लाइक rm फाइल वन, एंटर करो। फिर वो आपसे ना एक बार कंफर्मेशन लेगा, वो आपसे पूछेगा रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल वन, मतलब आप सच में फाइल वन को रिमूव करना चाहते हैं क्या, डिलीट करना चाहते हैं क्या। तो अगर आपको सच में डिलीट करना होगा ना तो वाई प्रेस करना पड़ेगा। वाई का मीनिंग क्या होगा? वाई मीन्स यस। वाई का मीनिंग होता है यस। लेकिन अगर आपको याद आ गया कि नहीं नहीं मुझे फाइल वन को डिलीट नहीं करना था, तो अभी भी आपके पास चांस है, आप यहाँ पे एन बोल दो। एन का मीनिंग हो जाएगा नो। एन मीन्स नो, डिलीट मत करो। तो मैंने अगर एन कर दिया ना तो आपकी फाइल वन डिलीट नहीं होगी, फाइल वन डिलीट नहीं होगी। आप अगर ls कमांड से चेक करोगे ना तो आपको फाइल वन दिखेगी, राइट। तो अगर आप फाइल को डिलीट करना ही चाहते हैं ना तो जब आप rm फाइल वन कमांड चलाओगे ना, rm फाइल वन, तो एंटर करने के बाद वो कंफर्मेशन लेगा कि सच में फाइल वन को डिलीट करना है क्या। तो आपको यहाँ पे ना वाई प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपकी फाइल डिलीट होगी। अगर आप वाई प्रेस नहीं करोगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी। तो मैंने वाई प्रेस कर दिया, अभी चेक करो, अभी चेक करो, आपकी फाइल डिलीट हो गई। एनी डाउट? लिनक्स के अंदर फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? नो सर। चलो एक बार फिर से हम बना के देख लेते हैं। एक फाइल में बनाता हूँ लेखराज नाम की, टच लेखराज, टच लेखराज। आप ls कमांड से चेक कर लो, लेखराज नाम की फाइल बन गई। अभी इसको डिलीट करना है मुझे, rm लेखराज, rm लेखराज, एंटर करो। फिर वो कंफर्मेशन ले रहा है रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल लेखराज। क्या आप लेखराज फाइल को रिमूव करना चाहते हैं? यस, मुझे रिमूव करना है। यहाँ पे वाई प्रेस कर दो, तो वाई प्रेस करने से आपकी फाइल रिमूव हो जाएगी। आप ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, फाइल आपकी रिमूव हो गई। ओके, आप बोलोगे अगर मुझे मल्टीपल फाइल्स को रिमूव करना है तो क्या वो कर सकते? बिल्कुल कर सकते। जैसे टच कमांड से आप मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं ना, वैसे आप rm कमांड से मल्टीपल फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? एक बार मल्टीपल फाइल्स बना लेते हैं। मैंने दो फाइल्स बना लिए, टच कमांड से ना दो फाइल्स हम बना लेते हैं, फाइल वन फाइल टू। देखो दो फाइल्स आ गए, चेक कर लो ls कमांड से, फाइल वन फाइल टू। ये दोनों को डिलीट करना है आपको, सो कमांड विल बी rm और फिर जितनी भी फाइल्स आप डिलीट करना चाहते हैं ना सबका नाम डिफाइन कर दो, फाइल वन फाइल टू। मुझे बताओ अगर मैंने एक फाइल डिलीट करने के लिए बोला था ना तो वो एक बार कंफर्मेशन ले रहा था। मतलब अगर मैं rm फाइल वन बोलूंगा तो वो फाइल वन के बारे में पूछेगा कि फाइल वन आप सच में डिलीट करना चाहते हैं क्या। लेकिन मैंने अभी दो फाइल्स के बारे में पूछा है, तो वो कितने बार कंफर्मेशन लेगा आपसे? दो फाइल्स में बोल रहा हूँ डिलीट करने के लिए, तो कंफर्मेशन कितने बार लेगा वो? दो बार। दो बार। एक बार पूछेगा फाइल वन के लिए, एंटर करो। ये देखो सबसे पहले पूछ रहा है फाइल वन के लिए, क्या फाइल वन आपको डिलीट करनी है? मैंने वाई प्रेस कर दिया, मतलब करनी है। फिर वो पूछेगा फाइल टू के लिए, क्या फाइल टू भी डिलीट करनी? मैंने वाई प्रेस कर दिया, दोनों फाइल्स आपके डिलीट हो जाएंगे। आप ls कमांड से चेक कर लो, देखो मैंने दोनों फाइल्स को डिलीट कर दिया। तो rm कमांड से आप मल्टीपल फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं।
एक बार फिर से बना लेते हैं, टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ठीक है, आप चेक कर लो ls कमांड से, मेरे पास फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 आ गए। अगर मैं तीनों को डिलीट करना चाहता हूं, सो कमांड विल बी rm फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। अभी कितने बार कंफर्मेशन लेगा वो कितनी बार कंफर्मेशन लेगा? 3 times. हाँ, 3 टाइम्स। एक बार पूछेगा फाइल 1 के लिए। अभी थोड़ा अच्छे से देखो, मैंने फाइल 1 के लिए y बोल दिया, लेकिन मैंने फाइल 2 के लिए n बोल दिया, और फाइल 3 के लिए फिर से y बोल देता हूं। तो मुझे बताओ कौन सी फाइल डिलीट नहीं होगी? कौन सी फाइल डिलीट नहीं होगी? फाइल फाइल 2। फाइल 2, क्योंकि उसके आगे मैंने n बोल दिया है ना, n मतलब नो, तो फाइल 2 डिलीट नहीं होगी। आप चेक कर लो ls कमांड से, आपको फाइल 2 दिखनी चाहिए, राइट? तो फिर से आप डिलीट करना चाहते, लास्ट टाइम डिलीट नहीं किया था आपने, फिर से डिलीट करना है आपको, सो rm फाइल 2 बोल दो और यहाँ पे y प्रेस करना पड़ेगा, तभी वो डिलीट हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? तो जितने भी फाइल्स आप डिलीट करना चाहते हैं ना, वो rm कमांड के बाद डिफाइन कर दो, और फिर आपको वो कंफर्मेशन लेगा ना, तो वहां पे y प्रेस करते जाओ। y मीन्स यस, मतलब डिलीट करना है मुझे, ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलो एक बार नोटपैड पे कंसेप्ट क्लियर कर सर, देते हैं। हाँ हेलो सर। बोलिए। सर मैं एक बोलना चाहती थी कि मतलब अभी आप ये प्रैक्टिकल किस पे कर रहे हो, उस हाँ वेबसाइट पे नहीं कर रहे हो क्या? राइट, वो टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक आप ट्राई कर रहे हैं ना प्रैक्टिकल का, प्रणीता? हाँ सर। हाँ, तो वो जो lab.rated.com है ना, वहाँ पे 2 मिनट के लिए प्रैक्टिकल स्टॉप कर दो, लेट मी फिनिश, क्योंकि मुझे पता है आपको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो कंफर्मेशन नहीं ले रहा आपसे, राइट? हाँ जब सर, आप वही डिलीट मैं करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ? राइट राइट। हाँ, तो वो मैं बताता हूँ आपको, लेट मी फिनिश, एक बार टॉपिक फिनिश होने दो, फिर मैं बताता हूँ कि lab.reddit.com पे क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है प्रणीता? ठीक है सर, देखो, ठीक आप एक ट्राई करो ना कि जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना, तो आप प्रैक्टिकल मत करो मेरे साथ, क्योंकि अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप अगर प्रैक्टिकल करने चले जाओगे lab.reddit.com पे, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तो मेरी स्क्रीन थोड़ी ना आपको दिखेगी। तो अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड बता दिया आपको, आप तो नहीं वो सर, मिस हो जाएगी। आपने बताने के बाद में अगर हम लोग मतलब तभी ट्राई करेंगे, तभी हमें इश्यू आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, तो तभी के तभी सॉल्व होते हैं। नहीं, उसके बाद में वो अगर ठीक है, करेंगे तो हाँ, तो नहीं कोई उसके बाद दिक्कत में नहीं। अगर किया ना, हम्म, तो वो ध्यान में भी नहीं रहेगा कि मतलब ये पूछना था कि मतलब ये ऐसे कैसे करें, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो आपका सिखाने के बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मतलब वहीं पे, मतलब नहीं आप सिखा प्रॉब्लम, रहे हो तभी। प्रॉब्लम अभी क्या आप है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कैसे क्रिएट किया, मतलब हाँ एक फाइल क्रिएट करके दिखाई, फिर आप अगर मतलब दोबारा मतलब एक साथ आपने बनाए टच फाइल 1, फाइल 2 अप टू फाइल 10, ये होने के बाद अगर आपने दोबारा मतलब वही एग्जांपल मतलब नहीं क्या नया फोल्डर राइट क्रिएट किया या फाइल क्रिएट की, तब जाके हम वहां पे प्रैक्टिकल करें, तो मतलब राइट। समझ में आएगा। हाँ, साइड बाय लेकिन साइड। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ना प्रणीता, आप एक काम कर सकते हैं, नोटबुक निकाल के रखो, और जो मैं कमांड बता रहा हूँ ना, तो आप है ना नोट डाउन करके रखो। जैसे कि मैंने बोला rm फाइल 1, इससे आप फाइल 1 को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फाइल्स डिलीट करना चाहते हैं, तो ये वाली कमांड मैंने बताई। अगर इतना भी आप नोट डाउन करके रखोगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट, आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिकल करोगे ना, तो मुझे पता है कि कुछ कंसेप्ट आपके मिस होंगे, जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। तो बेटर है कि आप मुझे एक बार प्रैक्टिकल फिनिश करने दो, फिर आप प्रैक्टिकल ट्राई करना। अगर कुछ भी डाउट आएगा ना, आप तुरंत ग्रुप के अंदर मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दे दूंगा। राइट प्रणीता? और ओके अभी सर। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ना, वो मैं एंडिंग में बताने वाला हूँ, लेक्चर होने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि lab.reddit.com पे ना थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब वहां पे थोड़ा अलग चलता है, वो कंफर्मेशन नहीं लेता, तो वो लास्ट में मैं कंसेप्ट क्लियर करने वाला था। ठीक है प्रणीता? ठीक है सर। हाँ, तो आप ट्राई करो कि जो भी लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक्स बताऊंगा, जो भी कमांड्स बताऊंगा ना, आप मतलब नोटबुक के अंदर मेंशन करके रखो, या फिर वैसे भी तो नोट्स के अंदर मिल जाएंगे आपको। जितने भी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ ना, वो सब नोट्स में मिलते हैं। तो आप नोट्स में जाके अगर प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे ना, तो भी कंसेप्ट क्लियर होगी, डोंट वरी। बट ट्राई करो कि लेक्चर में ना कंसेप्ट क्लियर करो। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगी, तो फिर आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं बाद में। ठीक है, चलो, तो फिर मैंने आपको फाइल को डिलीट कैसे करते हैं वो बताया। अगर एक ही फाइल को डिलीट करना है, सो rm फाइल 1 ये कमांड चलाओ। मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना है, सो rm के बाद जितने भी फाइल्स आप डिलीट करना चाहते हो, वो सबका नाम डिफाइन कर दो। ठीक है, ये हमने देख लिया। मुझे बताओ, अगर मैंने कुछ ज्यादा फाइल्स बना ली है, जैसे कि अगर मैंने सपोज फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 एंड फाइल 5 बना ली है,
और ये सबको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 एंड फाइल 5, इसको मुझे डिलीट करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 मैं बता देता हूँ, फिर बाकी ऑप्शन आप मुझे बताओ। ऑप्शन नंबर 1, अलग अलग कमांड चलाओ, टच फाइल 1, फाइल टच नहीं डिलीट करना है आपको, तो आरएम फाइल 1, इससे डिलीट हो जाएगी फाइल 1, फिर फाइल 2 को हम डिलीट करेंगे, फाइल 3 को हम डिलीट करेंगे, फिर फाइल 4 को डिलीट कर लेंगे एंड देन फाइल 5 को डिलीट करेंगे। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। बताओ ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 एक ही कमांड के अंदर करना है मुझे, क्या करोगे? एक ही कमांड के अंदर मुझे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 एंड फाइल 5 को डिलीट करना है। क्या कमांड यूज करोगे? rm इन करली ब्रेस। हाँ, वो भी कर सकते हैं, या फिर इससे पहले ना हम क्या करते, सभी फाइल के नाम डिफाइन कर देते, ये वाली कमांड, राइट? ऐसे करोगे तो भी चलेगा, आरएम और उसके बाद जितने भी फाइल्स को आप डिलीट करना चाहते हैं ना, सबका नाम डिफाइन कर दो, आरएम फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5। अगर आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे तो भी चलेगा, या फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, आप अगर आपको लग रहा है ना कि ये कमांड थोड़ी लेंदी हो गई, तो आप एक काम करो, जो कॉमन पार्ट होगा ना वो बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि आरएम फिर यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, फाइल, तो फाइल को बाहर निकाल लो, करली ब्रैकेट में टाइप करो 1.5 करली ब्रैकेट कंप्लीट, आरएम मतलब रिमूव करो, जो भी कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल लिया मैंने, फिर करली ब्रैकेट में 1.5 मतलब 1 से लेके 5 तक फाइल्स को डिलीट करो। तो तीनों में से अगर आप कोई भी ऑप्शन यूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो ऑलरेडी आपको ऑप्शन नंबर 1, 2 पता है, तो फिर ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाते हैं और एक बार फाइल्स को डिलीट करके देख लेते हैं। आप एलएस कमांड से चेक कर लो, मेरे पास फिलहाल फाइल 1 से लेके फाइल 5 तक है, तो मैं ये सबको डिलीट कर देता हूँ बाय यूजिंग कमांड आरएम, जो कॉमन पार्ट है वो बाहर निकाल लो, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 1.5 करली ब्रैकेट कंप्लीट। अभी आप कितने फाइल्स को डिलीट करने के लिए बोल रहे हैं? 5 फाइल्स, तो वो 5 बार कंफर्मेशन लेगा। 5 फाइल्स आपने डिलीट करने के लिए बोला है ना, तो वो 5 बार कंफर्मेशन लेगा। एंटर करो, ये देखो सबसे पहले फाइल 1 के बारे में पूछेगा, वाई प्रेस कर दो, फिर फाइल 2 वाई प्रेस करो, फाइल 3 वाई प्रेस कर दो, फाइल 4 के लिए वाई प्रेस करो एंड फाइल 5 के लिए वाई प्रेस करो, तब जाके आपके सभी फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। इन डाउट मल्टीपल फाइल्स को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3 में डाउट है किसी को? ठीक है, एनी डाउट? म्यूट कर लेना महेश। 1 मिनट सर। हाँ चलो, कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो। देखो आरएम कमांड से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5 फाइल्स को डिलीट करना है, तो अगर आप 5 कमांड चलाओगे तो भी चलेगा, अलग अलग कमांड चलाओ हर फाइल को डिलीट करने के लिए तो भी चलेगा। अगर आप एक ही कमांड के अंदर 5 के 5 फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा सकते हैं, या फिर अगर आप जो भी कॉमन पार्ट है वो बाहर निकालना चाहते हैं ना, तो फिर अगर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाओगे तो भी चलेगा। तीनों में से आप जो भी ऑप्शन आपको इजी लगेगा आप यूज कर सकते हैं। एनी डाउट? फाइल को डिलीट कैसे करते हैं, इसमें डाउट है किसी को अभी? सर अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फाइल्स हो, लाइक थाउजेंड्स और Right. 2000s, देन? राइट, तो फिर आपको दिक्कत क्या होगी, वो कंफर्मेशन लेता है बार बार, राइट। लाइक अगर मेरे पास है 1000 फाइल्स और मैं उनको डिलीट करने जाऊंगा लाइक दिस, तो उतने बार आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा, यस और नो, राइट? यस। अगर मैं 1000 फाइल्स को डिलीट करूंगा तो मुझे 1000 टाइम्स ये करना पड़ेगा, वाई 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 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे 1000 फाइल्स डिलीट होंगे। तो अगर आप चाहते ना कि मैं किसी फाइल को फोर्सफुली डिलीट करना चाहता हूँ, फोर्सफुली मतलब मेरे से कंफर्मेशन मत लो, जो आप विंडोज में करते हैं ना, जब मैं फाइल को डिलीट करूंगा, लेट मी क्रिएट वन फाइल, आप फाइल बना लो या फिर फोल्डर बना लो, जब आप इसको डिलीट करोगे ना तो कोई कंफर्मेशन आपसे नहीं लिया जाएगा। आप राइट क्लिक करो, डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं कि मैंने फाइल को कैसे डिलीट किया, फोर्सफुली, मतलब कोई कंफर्मेशन आपसे नहीं लिया जाएगा और आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी, डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। तो वही अगर आप लिनक्स में चाहते कि मुझे फाइल को डिलीट करना है लेकिन कैसे, फोर्सफुली जो कंफर्मेशन लिया जाता है ना वो कंफर्मेशन नहीं लेना चाहिए। देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अभी जब मैं फाइल को डिलीट करने जा रहा हूँ ना, मैं फाइल बना लेता हूँ
और ये फाइल को अगर मैं डिलीट करने जाऊंगा ना rm कमांड से rm file1, तो वो कन्फर्मेशन लेगा, और जब तक आप यहाँ पे y प्रेस नहीं करोगे तब तक आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी। y प्रेस कर दो तभी आपकी फाइल डिलीट होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मैं किसी फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल file1 को मुझे डिलीट करना है, लेकिन वो फोर्सफुली डिलीट करना है मुझे, फोर्सफुली, तो आप एक काम करो, जो कमांड है वही कंटिन्यू रखो rm, लेकिन इसके बाद ना -f लगा दो। rm के बाद क्या लगाना है आपको, -f लगाना है, और फिर वो पर्टिकुलर फाइल का नाम डिफाइन कर दो। देखो अभी तक हम कमांड यूज करते आ रहे rm, अभी तक हम जो कमांड देख रहे थे वो थी rm, और फिर वो पर्टिकुलर फाइल का नाम डिफाइन कर दो जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, वो आपसे कंफर्मेशन ले रहा था, वो कंफर्मेशन ले रहा था कि क्या आपको सच में फाइल को डिलीट करना है क्या, वो कंफर्मेशन आपसे ले रहा था, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि कंफर्मेशन नहीं लेना चाहिए आपसे, तो आप ये जो कमांड है इसमें सिंपल -f लगा दो। सो कमांड विल बी rm-f फाइल नेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ rm? rm का मीनिंग क्या होता है, रिमूव। और मुझे बताओ f का मीनिंग क्या हो सकता है? f मीन्स फाइल फोर्सफुली। क्या होता है f का मीनिंग? फोर्सफुली। मैं फाइल को रिमूव करना चाहता हूँ, कैसे? फोर्सफुली, विदाउट कंफर्मेशन। कंफर्मेशन नहीं लेना चाहिए, तो आप फाइल को कैसे डिलीट करना चाहते हैं? फोर्सफुली डिलीट करना चाहते हैं ना। सो कमांड विल बी rm-f फाइल नेम। तो अगर आप rm-f लगाओगे ना, तो आपकी जो फाइल रहेगी वो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी, मीन्स नो कंफर्मेशन, आपसे कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा, और आपकी जो फाइल होगी वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। क्या करना है, सिंपल आपको -f लगा देना है। लेट मी शो यू, एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। देखो मेरे पास file1 है, file1 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फोर्सफुली डिलीट करना है ना, तो आप rm-f लगाओ, rm-f, और फिर फाइल का नाम डिफाइन कर दो file1, rm-f file1। -f लगाया आपने, तो आपकी जो file1 होगी ना वो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी, मतलब कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा। एंटर करो, देखो उसने डिलीट कर दिया। आप ls कमांड से क्रॉस चेक कर लो, फाइल आपकी डिलीट हो गई। इज इट क्लियर? फाइल को फोर्सफुली कैसे डिलीट करते हैं, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, एनी डाउट? नो सर। चलो, तो अगर आप चाहते हैं ना कि मुझे मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना है फोर्सफुली, वो भी कर सकते हैं आप। जैसे कि कुछ फाइल्स हम बना लेते हैं, टच file1, file2, ये मैंने बना लिया, ये दोनों को आपको डिलीट करना है, लेकिन फोर्सफुली डिलीट करना है ना, तो rm के बाद -f लगा दो, और जितने भी फाइल्स को डिलीट करना है उनके नाम, लाइक file1, file2, कमांड विल बी rm-f file1, file2। -f लगाने से अभी आपसे कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा, और दोनों फाइल्स आपके फोर्सफुली डिलीट हो जाएंगे। चेक कर लो, दोनों फाइल्स आपके फोर्सफुली डिलीट हो जाएंगे, राइट। अगर आप बोलोगे क्या वो करली ब्रैकेट की कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास file1, file2, file3 है, और ये तीनों को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो rm-f कमांड चलाओ, और जो कॉमन पार्ट है वो हम निकाल लेंगे बाहर, और 1.3 करली ब्रैकेट कंप्लीट। तो आपने -f लगाया है, तो कोई कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा, और file1 से लेके file3 तक डिलीट हो जाएंगे। एंटर कर दो, क्रॉस चेक कर लो, तीनों फाइल्स आपके डिलीट हो गई। इज इट क्लियर? -f लगाएंगे तो क्या होगा, और -f नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? एनी डाउट? Yes or no? No, sir. Okay, can anybody tell me what is the difference between rm file name and rm-f file name? दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है बताओ? rm फाइल नेम, rm-f फाइल नेम, क्या डिफरेंस है दोनों में? RM deletes the file by permission and RMF deletes the files without permission. It deletes forcefully. या वेरी गुड।
अगर आप आरएम कमांड के बाद फाइल का नाम डिफाइन करोगे ना, तो ये कमांड से फाइल तो डिलीट होगी, लेकिन आपसे परमिशन लिया जाएगा, कंफर्मेशन लिया जाएगा कि सच में आप फाइल को रिमूव करना चाहते हैं क्या। अगर सच में रिमूव करना चाहते हैं तो वाई प्रेस कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो एन प्रेस कर दो। लेकिन अगर आप आरएम के बाद -f लगा दोगे, लाइक rm-f फाइल नेम करोगे, तो आपकी जो फाइल होगी वो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी, मतलब कोई परमिशन या फिर कोई कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कमांड के अंदर वो डिफरेंस है। चलो, तो मैंने आपको बता दिया कि लिनक्स के अंदर हम फाइल को डिलीट कैसे करते। अभी हम देखते हैं लिनक्स के अंदर फोल्डर को डिलीट कैसे करते, फाइल को डिलीट कैसे करते, वो तो क्लियर हो गया। ओके, टू डिलीट अ फाइल इन लिनक्स we have two options, rm file name, rm-f file name. Rm means remove, f means forcefully. Now we will see how to delete a folder, how to delete a folder, और आप बोल सकते डायरेक्टरी। अगर मैं डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ तो कैसे डिलीट करोगे। अगर मैं डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ लिनक्स के अंदर, तो वो कैसे डिलीट करेंगे। तो देखो, मैंने फाइल डिलीट करने की कमांड क्या बताई आपको, सिंपल rm कमांड, rm और फिर वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। तो अगर आप किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने जाओगे ना, तो rm के बाद आपको लगाना पड़ता है -r। व्हाट विल बी द कमांड, rm-r, और फिर जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं ना, वो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दो। अभी rm का मीनिंग तो आपको पता है, rm मीन्स रिमूव। rm का मीनिंग क्या होता है, रिमूव होता है। लेकिन r का मीनिंग क्या हो जाएगा, r का मीनिंग होता है रिकर्सिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r, r मीन्स रिकर्सिव। और रिकर्सिव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर्सिव। देखो, मैंने आपको बताया था कि लिनक्स के अंदर या फिर विंडोज के अंदर जो फोल्डर हम बनाते हैं ना, तो एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो सकता है, एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो सकता है, या फिर एक फोल्डर के अंदर एक और फाइल आपको मिल सकती है। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं रिकर्सिव। मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है, फोल्डर के अंदर फाइल हो सकती है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव बोलते हैं, रिकर्सिव। लेकिन फाइल के अंदर सिर्फ डेटा होता है, फाइल के अंदर कोई फोल्डर नहीं होता, फाइल के अंदर कोई फाइल नहीं होता, राइट। तो जब आप फाइल को डिलीट करोगे ना, तो -r लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब फोल्डर को आप डिलीट करने जाओगे, तो फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, तो एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर हो सकता है, एक फोल्डर के अंदर एक और फाइल हो सकती है ना। तो इसलिए जब भी आप फोल्डर को डिलीट करने जाओगे, आप डायरेक्टरी को डिलीट करने जाओगे ना, तो आपको -r लगाना पड़ेगा। व्हाट विल बी द कमांड, rm-r डायरेक्टरी नेम। आप बोलोगे अगर मैं -r नहीं लगाऊंगा, सिंपल कमांड चलाऊंगा rm डायरेक्टरी नेम, तो क्या डिलीट कर पाऊंगा मैं, नहीं। अगर आप सिंपल rm कमांड से डायरेक्टरी को डिलीट करने जाओगे ना, वो एरर शो करेगा कि आप जिसे डिलीट करने जा रहे हैं वो कोई फाइल नहीं है। फाइल को डिलीट करने के लिए आप rm कमांड यूज कर सकते हैं। अगर फाइल को डिलीट करना है तो rm कमांड से कर सकते हैं, बट डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो rm के बाद -r लगाना पड़ेगा। r का मीनिंग ही होता है रिकर्सिव, और रिकर्सिव का मीनिंग ये होता है कि एक के अंदर एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर एक और फाइल, ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिकर्सिव। तो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी हो सकती है, डायरेक्टरी के अंदर फाइल हो सकती है ना। तो जब भी आप डायरेक्टरी को डिलीट करने जाओगे तो -r लगाओ। आप बोलोगे मैंने तो एम्प्टी डायरेक्टरी बनाई है, मतलब डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या फिर भी -r लगाना पड़ेगा, यस। अगर किसी डायरेक्टरी को डिलीट करने जाओगे, चाहे वो डायरेक्टरी एम्प्टी होगी या फिर नॉन एम्प्टी होगी ना, आपको -r लगाना पड़ेगा। सिंपल याद रखो। एक बार हम वो प्रैक्टिकल कर लेते। एक डायरेक्टरी हम बना लेते, mkdir डायरेक्टरी 1, mkdir डायरेक्टरी 1, ls कमांड से चेक कर लो, डायरेक्टरी 1 बन गई, ब्लू कलर में दिख रही है। मुझे बताओ, अगर मैं सिंपल rm कमांड से डायरेक्टरी 1 को डिलीट करने जाऊंगा, क्या वो डिलीट करने देगा मुझे, rm डायरेक्टरी 1 चलेगा। rm डायरेक्टरी 1 चलेगा, नो सर। नो। आपको -r लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टरी को डिलीट करते समय हमें क्या करना पड़ता है, -r लगाना पड़ता है। r मीन्स रिकर्सिव। आपने नहीं लगाया -r, सिंपल rm कमांड चलाइए ना, एरर आ जाएगा, एंटर करो। कैनॉट रिमूव डायरेक्टरी 1 इज अ डायरेक्टरी। मैं डायरेक्टरी 1 को रिमूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टरी है। और rm कमांड आप यूज कर सकते हैं फाइल को रिमूव करने के लिए। अगर डायरेक्टरी को रिमूव करना है
सो आरएम के बाद -r लगाना पड़ेगा। आरएम -r कमांड होती है। देखो अभी भी चेक करो, डायरेक्टरी 1 दिख रही है आपको, आपने आरएम डायरेक्टरी 1 किया था ना, तो डायरेक्टरी रिमूव नहीं हुई आपकी, वो एरर शो कर रहा है, कैन नॉट रिमूव डायरेक्टरी 1 इज अ डायरेक्टरी। वो डायरेक्टरी को रिमूव नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने सिंपल आरएम कमांड चलाई है ना, इसलिए। तो अगर आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं, सो कमांड विल बी rm-r और फिर डायरेक्टरी का नाम, फिर वो कंफर्मेशन लेगा क्योंकि आपने f लगाया है कि कहीं पे नहीं लगाया, फोर्सफुली तो आप डिलीट नहीं कर रहे, तो वो कंफर्मेशन लेगा। रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी को रिमूव करना है क्या? यस करना है, 5 प्रेस कर दो, डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। आप क्रॉस चेक कर लो ls कमांड से, डायरेक्टरी आपकी रिमूव हो गई। एक बार फिर से प्रैक्टिकल करते हैं, मैं फिर से डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir लेखराज, एक मैंने लेखराज नाम की डायरेक्टरी बना लिया। अभी लेखराज डायरेक्टरी को डिलीट करना है मुझे, सो कमांड विल बी rm-r लेखराज, rm-r लेखराज। तो वो एक बार कंफर्मेशन लेगा आपसे, सच में डायरेक्टरी को डिलीट करना है क्या? रिमूव डायरेक्टरी लेखराज, y प्रेस कर दो, डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। क्रॉस चेक कर लो ls कमांड से, आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो गई। आप बोलोगे मेरे पास अगर मल्टीपल डायरेक्टरीज होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल डायरेक्टरीज आप बना लो, फिर ये मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी आप डिलीट कर सकते हैं। सो कमांड तो वही रहेगी, ये देखो डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2 को डिलीट करना है ना, सो कमांड विल बी rm-r, जितने भी डायरेक्टरीज को डिलीट करना है सबके नाम डिफाइन कर दो, rm-r डायरेक्टरी 1 डायरेक्टरी 2, 2 डायरेक्टरीज के नाम डिफाइन किए हैं, 2 बार कंफर्मेशन लिया जाएगा, एक बार डायरेक्टरी 1 के लिए कंफर्मेशन लिया जाएगा और एक बार डायरेक्टरी 2 के लिए कंफर्मेशन लिया जाएगा। दोनों जगह पे y प्रेस कर दो, दोनों डायरेक्टरीज आपके डिलीट हो जाएंगे। आप बोलोगे क्या वो कर्ली ब्रैकेट की कंसेप्ट यूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते, डायरेक्टरी बनाने के लिए भी कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी mkdir डायरेक्टरी इन कर्ली ब्रैकेट 1.5 ये कमांड चला दिया, मतलब डायरेक्टरी 1 से लेके डायरेक्टरी 5 बना लिया। सबको डिलीट करना है आपको, rm-r और फिर जो कॉमन पार्ट है वो यूज कर लो, फिर 1.5 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। कितने डायरेक्टरीज को आप डिलीट करने जा रहे हैं? 5, वो 5 बार कंफर्मेशन लेगा। सब जगह पे y प्रेस कर दो, सभी डायरेक्टरीज आपके डिलीट हो जाएंगे। सिंपल, ये देखो सभी डायरेक्टरीज आपके डिलीट हो गए। एनी डाउट? लिनक्स में डायरेक्टरी या फिर फोल्डर को डिलीट कैसे करना है, इसमें डाउट है किसी को? यस और नो? एनी डाउट? प्रणीता, वैभवी, मयूर, शुभम, किशोर, महेश? नो सर। ठीक है, व्हाट अबाउट अदर्स? वर्षा, कुछ डाउट है किसी को? नो सर। चलो, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आपको कमांड यूज करनी है rm-r डायरेक्टरी नेम। बट प्रॉब्लम इज दैट जब आप ये वाली कमांड चला रहे ना, वो आपसे कंफर्मेशन ले रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि आप सच में डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं क्या। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे से कंफर्मेशन मत लो, मेरे से कंफर्मेशन मत लो, डायरेक्टरी को फोर्सफुली डिलीट कर दो, तो फोर्सफुली डिलीट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? f लगाएंगे। तो ये वाली जो कमांड है ना जिससे आप डायरेक्टरी को डिलीट करते, इसी कमांड के अंदर f लगा दो। सो कमांड विल बी rm-rf। क्या करना है आपको? सिंपल f लगा देना है। सो कमांड विल बी rm-rf और जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते फोर्सफुली, वो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दो। व्हाट विल बी द कमांड? rm-rf डायरेक्टरी नेम। इससे क्या हो जाएगा? ये जो डायरेक्टरी होगी वो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी। f लगाया आपने तो डायरेक्टरी कैसे डिलीट होगी? फोर्सफुली डिलीट होगी। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, एक डायरेक्टरी हम बना लेते हैं। जैसे कि मैंने mkdir शुभम एक डायरेक्टरी बना ली, ls कमांड से चेक कर लो। अगर मैं चाहता हूं कि डायरेक्टरी को फोर्सफुली डिलीट करना है, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने की कमांड होती है rm-r, लेकिन फोर्सफुली करना है तो f लगा दो। सो कमांड विल बी rm-rf और जिस डायरेक्टरी को आप डिलीट करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दो, प्रॉपर नेम डिफाइन करो, rm-rf शुभम, एंटर करो। डायरेक्टरी आपकी डिलीट हो जाएगी फोर्सफुली, विदाउट एनी कंफर्मेशन आपकी डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। आप बोलोगे अगर मल्टीपल डायरेक्टरीज होंगे मेरे पास, जैसे कि mkdir वर्षा एंड प्रणीता, ये 2 डायरेक्टरीज हैं, दोनों को मुझे फोर्सफुली डिलीट करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमांड यूज करो rm-rf
rm-rf वर्षा एंड प्रणीता, दोनों डायरेक्टरीज के नाम डिफाइन कर दो, तो दोनों डायरेक्टरीज आपके फोर्सफुली डिलीट हो जाएंगे। एंटर करो, क्रॉस चेक कर लो, दोनों डायरेक्टरीज डिलीट हो गई। आप बोलोगे अगर मैंने 1000 डायरेक्टरीज बना के रखे, mkdir इन करली ब्रैकेट 1.1000 डायरेक्टरीज मैंने बना के रखे और सबको डिलीट करना है मुझे। ये देखो 1000 डायरेक्टरीज मैंने बना लिए, आप चेक कर लो, अच्छे से आउटपुट मिलता है यहाँ पे। 1000 डायरेक्टरीज मैंने बनाए, इतने सारे। तो 1000 डायरेक्टरीज को आप डिलीट करना चाहते तो rm-rf कमांड चला दो और फिर डायरेक्टरी मतलब dir इन करली ब्रैकेट 1.1000 करली ब्रैकेट कंप्लीट। एंटर करो, विद इन अ सेकंड 1000 डायरेक्टरीज आपके डिलीट हो जाएंगे। विद इन अ सेकंड आपने 1000 डायरेक्टरीज को डिलीट कर दिया। अगर यही काम मैं आपको बोलूंगा विंडोज में करने के लिए कि 1000 डायरेक्टरीज को डिलीट करके आओ, कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, एक दिन लग जाएगा। 1000 डायरेक्टरीज को डिलीट करने जाओगे तो सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, फिर आप डिलीट करोगे ना, तो सिलेक्ट करने में टाइम लग जाएगा, राइट? तो वो लिनक्स में बहुत इजीली हो जाएगा। लिनक्स में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। चलो, एनी डाउट कि फाइल को डिलीट कैसे करते हैं एंड डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करते हैं, जो मैंने कमांड आपको बताई, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट? ओके, मुझे बताओ, वैभवी के अलावा बताओ, what is the difference between these two commands? rm-r डायरेक्टरी नेम, rm-rf डायरेक्टरी नेम, दोनों का डिफरेंस बताओ वैभवी के अलावा। In first command, we will take the confirmation of deleting the directory. In second command, we no need to confirmation of it is a forcefully to delete the directory. या वेरी गुड। अगर आप कमांड चला रहे हैं ना rm-r डायरेक्टरी नेम, तो आपसे परमिशन लिया जाएगा या फिर कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आप सच में डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते। अगर चाहते तो वाई प्रेस कर दो, तभी आपकी डायरेक्टरी डिलीट होगी। लेकिन अगर आपने कमांड चलाई है rm-rf डायरेक्टरी नेम, तो आपकी जो डायरेक्टरी रहेगी वो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी विदाउट एनी कंफर्मेशन। विदाउट एनी कंफर्मेशन आपकी डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप दोनों में से कौन सी कमांड चलाना चाहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो और मुझे बताओ, अगर मुझे फाइल को डिलीट करना है तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा तो अच्छा रहेगा? rm फाइल नेम कमांड अच्छी है या फिर rm-f फाइल नेम? दोनों में से कौन सी कमांड अच्छी रहेगी चलाने के लिए कंपनी में? फर्स्ट वाली। क्यों? Because they asking the confirmation about right. that, राइट। अगर आप फर्स्ट वाली कमांड चलाओगे ना rm फाइल नेम, तो वो एटलीस्ट कंफर्मेशन तो लेगा आपसे। अगर आपके पास फाइल 1 है और आपको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, आपके पास एक फाइल 1 है ये वाली सपोज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज्यूम करो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपने रखा है और गलती से अगर आप कमांड चलाओगे rm फाइल 1, मैंने आपको बोला होगा फाइल 2 को डिलीट करो, लेकिन अगर आप गलती से फाइल 1 बोल दोगे ना, अगर f नहीं लगाओगे तो वो कंफर्मेशन लेगा। ये देखो कंफर्मेशन लेगा, तो एटलीस्ट अभी आप यहाँ पे एन प्रेस कर दो ताकि आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी। तो फाइल को डिलीट होने से आप बचा सकते हैं। अगर आपने, ये देखो फाइल डिलीट नहीं हुई, लेकिन अगर आपने rm-f लगाया होता ना, तो आपकी जो फाइल रहेगी वो फोर्सफुली डिलीट हो जाएगी, वो कंफर्मेशन नहीं लेता है। सो इट इज रिकमेंडेड, जब कंपनी में आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हो ना, तो आप फर्स्ट वाली कमांड यूज करो rm फाइल नेम। सिमिलरली जब फोल्डर को डिलीट करने जाओगे ना, तो आप rm-r फोल्डर नेम मींस डायरेक्टरी नेम, ये वाली कमांड चलाओ ताकि वो आपसे कंफर्मेशन लेगा। फिर आप डिसाइड करो कि डिलीट करना है कि नहीं करना है। अगर आपने कमांड चला दिया rm-rf डायरेक्टरी नेम, तो वो कंफर्मेशन नहीं लेगा, आपकी डायरेक्टरी को फोर्सफुली डिलीट कर देगा। तो कोई भी चीज अगर आप डिलीट करोगे ना, तो 10 बार सोचो, मतलब आप सीनियर से पूछो कि सच में डिलीट करना है क्या। एक बार नहीं, 2 बार पूछो, 3 बार पूछ लो। डिलीट करते समय थोड़ा सोचकर आपको डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि बाद में एस्केलेशन आ जाते हैं अननेसेसरी। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट चीज डिलीट कर दोगे ना, इंपॉर्टेंट फाइल को डिलीट कर दोगे जो डिलीट नहीं करनी थी, फिर बाद में फिर आपको मैनेजर बहुत डांटेंगे। तो कोई भी चीज अगर आप डिलीट करोगे ना कंपनी में, 10 बार पूछ लो, मतलब जो भी आपके सीनियर होंगे ना, उनसे कंफर्म कर लो सच में फाइल को डिलीट करना है। सच में फाइल म्यूट कर लो प्लीज। लगा तो जल्दी क्लास चल रही है।
वैभवी म्यूट कर लो ना प्लीज। वैभवी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो जब आप डिलीट करने जाओगे ना, अगर आप कोई फाइल को डिलीट करने जाओगे, फोल्डर को डिलीट करने जाओगे ना, तो 2-3 बार कंफर्मेशन ले लो सीनियर से, उसके बाद डिलीट करो। अगर आप श्योर है 100% कि आपको डिलीट ही करना है, तो फिर आप एफ वाली कंसेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनी डाउट? ये जो 4 कमांड्स मैंने आपको बताए, फाइल को डिलीट करने के लिए 2 कमांड्स और फोल्डर को डिलीट करने के लिए 2 कमांड्स, इसमें डाउट है किसी को? ये 4 कमांड्स में डाउट है किसी को? एनी डाउट? यस और नो? महेश, वर्षा, किशोर, शुभम, एनी डाउट? No, sir, no. ठीक है, महेश कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, बट आप बोलोगे ये 4 कमांड्स अगर हम याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा हमें 4 कमांड्स याद रखने में स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट वाली कमांड है ना, इसी को हम टारगेट करेंगे। जो लास्ट वाली कमांड मैंने बताई ना आपको, इसी कमांड को आप अभी के लिए टारगेट करो। आप अगर फाइल को डिलीट करना चाहते फिर भी आप यही कमांड यूज करो। आप अगर डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते ना, फिर भी आप यही कमांड के साथ जा सकते। अगर आप बोलोगे मुझे कॉम्बिनेशन है, मतलब मुझे फाइल्स एंड फोल्डर्स एक साथ डिलीट करने हैं, फिर भी आप इसी कमांड के साथ जा सकते हैं। जो लास्ट वाली कमांड है ना, ये कॉमन कमांड आप याद रखोगे अभी के लिए तो भी चलेगा, लाइक rm-rf, और फिर डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो डायरेक्टरी का नाम डिफाइन कर दो। अगर फाइल को डिलीट करना है तो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। अगर आपको फाइल्स एंड डायरेक्टरीज उनको डिलीट करना है तो वो सबके नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर लास्ट वाली एक ही कमांड आप याद रखोगे ना, rm-rf, और फिर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स आपको डिलीट करने, अगर सबके नाम आप डिफाइन कर दोगे तो भी चलेगा। जैसे कि एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ना mkdir डायरेक्टरी 1 बना लेता हूँ। तो डायरेक्टरी को डिलीट करना है, rm-rf डायरेक्टरी 1। देखो डायरेक्टरी आपकी डिलीट हो गई। आपको फाइल को डिलीट करना है तो फिर आप फाइल बना लो, और ये फाइल को डिलीट करने के लिए भी सेम कमांड यूज करो, rm-rf फाइल 1। सेम कमांड, जिस कमांड से आपने डायरेक्टरी डिलीट किया ना अभी, वही कमांड कंटिन्यू करो, rm-rf फाइल 1। फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। आप बोलोगे मेरे पास कॉम्बिनेशन है, मेरे पास कुछ फाइल्स है, कुछ फोल्डर्स है, और उनको डिलीट करना है मुझे, लाइक दिस, तो फिर भी आप कमांड यूज कर सकते हैं। फिर भी आप कमांड यूज कर सकते हैं, rm-rf, और जो भी सेटअप, मतलब जो भी आपको डिलीट करना है वो सबके नाम, डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2, फाइल 1, फाइल 2। देखो सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपके डिलीट हो गए। तो अभी के लिए आप याद रखने के लिए एक ही कमांड याद रखो, rm-rf, और जिसको भी डिलीट करना है वो डायरेक्टरी का नाम या फिर फाइल का नाम, या फिर जितने भी फाइल्स और जितने भी डायरेक्टरीज होंगे ना, वो सबका नाम आप डिफाइन कर देना। एनी डाउट? इसमें डाउट है किसी को? ये एक ही कमांड आपको याद रखनी, rm-rf, इसके बाद जो भी डिलीट करना है उसका नाम मेंशन कर देना। एनी डाउट? इसमें डाउट है अभी किसी को? ठीक है। लेकिन अगर कंपनी में पूछेंगे ना आपसे ये दोनों कमांड का डिफरेंस क्या है, ये दोनों कमांड का डिफरेंस क्या है, तो आपको बताते आना चाहिए। या फिर फाइल को डिलीट करने की कमांड पूछेंगे, दोनों कमांड बताओ, दोनों का डिफरेंस बताओ। फोल्डर को डिलीट करने की कमांड पूछेंगे, ये दोनों कमांड्स आप इंटरव्यू में बताओ, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताओ। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। चलो ये हो गया। ठीक है, फाइल्स को डिलीट कैसे करते, फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते वो मैंने बता दिया। और ये वाली जो कॉमन कमांड है ना, इसी के साथ हम जाएंगे। ये जो कॉमन कमांड है ना, इसी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होंगे, मेरे पास अगर मल्टीपल फाइल्स होंगे, जैसे कि मैं बना लेता हूँ टच के बाद ना मैं कुछ फाइल्स के नाम डिफाइन कर देता हूँ, शुभम, इसके बाद वर्षा, प्रणीता, वैभवी, ठीक है, मयूर, ये मैंने कुछ फाइल्स के नाम डिफाइन कर दिए। ठीक है, आप ls कमांड से चेक कर लो, मैंने कुछ फाइल्स बना दिए, मयूर, प्रणीता, शुभम, वैभवी, वर्षा। अगर मैं ये सबको डिलीट करना चाहता हूँ ना, ये जितने भी फाइल्स मुझे दिख रहे हैं ना, ये सबको डिलीट करना है, तो कमांड होगी rm-rf, और जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको डिलीट करने उनके नाम आप डिफाइन करोगे ना, लाइक मयूर, प्रणीता, ठीक है, मयूर, प्रणीता, शुभम, वैभवी और वर्षा, ऐसे आपको नाम डिफाइन करने पड़ेंगे, तब जाके आपके सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीट होंगे।
ये कमांड आपको चलानी पड़ेगी, rm-ra, और फिर जितने भी आपको फाइल्स डिलीट करने वो सबके नाम, मयूर, प्रणीता, शुभम, वैभवी, वर्षा। लेकिन अगर आप चाहते ना कि मुझे अगर सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स डिलीट करने ही है, तो क्या एक और कोई तरीका है? एक काम करो, आप है ना सिंपल स्टार लगा दो। क्या लगा दो उसमें? स्टार। स्टार का मीनिंग क्या होता है? ऑल। स्टार का मीनिंग क्या होता है? ऑल। आरएम का मीनिंग होता है रिमूव। आर का मीनिंग होता है रिकर्सिव, मतलब अगर आप फोल्डर को डिलीट करना चाहते तो आर लगाना पड़ेगा। एफ का मीनिंग होता है फोर्सफुली, और स्टार का मीनिंग होता है ऑल। स्टार का मीनिंग क्या होता है? ऑल। देखो, आरएम का मीनिंग होता है रिमूव, आरएम मीन्स रिमूव, ओके। आर मीन्स रिकर्सिव, आर मीन्स रिकर्सिव, ओके। एफ मीन्स फोर्सफुली, एफ मीन्स फोर्सफुली, एंड स्टार का मीनिंग होता है ऑल। मतलब रिमूव कर दो, रिमूव कर दो रिकर्सिव, फोर्सफुली, स्टार को। स्टार मतलब ऑल। मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे ना, मेरे पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे सबको रिमूव करना है। तो फिर आप कमांड यूज करो rm -rf स्टार। अगर आप ये कमांड चलाओगे ना तो आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये कमांड का मीनिंग अभी क्लियर हो गया जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, rm-rf स्टार। मैंने बोला था आगे जाके हम ये कमांड देखने वाले। अभी क्लियर हो गया ये कमांड का मीनिंग क्या होता है, राइट? एनी डाउट? rm-rf स्टार, ठीक है? कुछ डाउट है किसी को? यस और नो? नो डाउट सर। ठीक है, चलेगा। ओके, आगे बढ़ते फिर। अभी देखो, मैं फिर से कुछ फाइल्स बना लेता हूँ। मैं कुछ यहाँ पे फाइल्स बना लेता हूँ। अभय, अक्षय, ठीक है, एंड शुभम, ये मैंने कुछ फाइल्स बना दी है। अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ, मुझे बताओ, अगर मुझे सभी फाइल्स को डिलीट करना है तो फिर आप कमांड यूज कर सकते हैं rm-rf स्टार, यस और नो, राइट? यस यस सर। हाँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वही फाइल्स को डिलीट करना है जिनकी स्टार्टिंग हो रही ना ए लेटर से, जिनकी भी स्टार्टिंग ए लेटर से हो रही है ना, उन्हीं को डिलीट करना है, तो फिर उस केस में आप कमांड टाइप करो rm-rf, और यहाँ पे ना ए स्टार बोल दो। क्या बोलना है आपको? rm-rf a स्टार। लेट मी टाइप दिस कमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ rm-rf a स्टार? rm-rf a स्टार मीन्स to delete all files and folders starting with a letter। जिनकी भी स्टार्टिंग ए लेटर से हो रही ना, जिनकी भी स्टार्टिंग ए लेटर से हो रही ना, वो सबको डिलीट कर दो। ए स्टार का मीनिंग क्या होगा? स्टार्टिंग विद ए लेटर। जिनकी भी स्टार्टिंग ए लेटर से हो रही ना, वो सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिलीट कर दो। एक बार चेक करो तो rm-rf a स्टार करो तो अक्षय एंड अभय नाम की फाइल डिलीट हो जाएगी, आपको सिर्फ शुभम नाम की फाइल दिख रही है। तो मुझे बताओ, शुभम नाम की फाइल को डिलीट करना है तो फिर आप rm-rf शुभम कर सकते हैं, या फिर आप rm-rf स्टार करोगे तो भी चल जाएगा, या फिर अगर आप rm-rf यस स्टार करोगे तो भी चलेगा। यस और नो, राइट? यस सर। हाँ, तो यस स्टार का मीनिंग क्या है? टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टार्टिंग विथ यस लेटर। एंटर कर दो, चेक करो एलएस कमांड से डिलीट हो गया। एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फाइल्स बना लेता हूँ, जैसे कि टच लेखराज मयूर, टच लेखराज मयूर एंड महेश, ये मैंने 3 फाइल्स बना दी है। नाउ टेल मी व्हाट इज द कमांड टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स विच आर स्टार्टिंग विथ एम लेटर। जिनकी भी स्टार्टिंग एम लेटर से हो रही है ना, उनको डिलीट करना है मुझे। व्हाट इज द कमांड? rm-rf m स्टार, एम स्टार, rm-rf m स्टार। तो जिसकी भी स्टार्टिंग एम लेटर से हो रही है ना, वो डिलीट हो जाएंगे, मतलब महेश एंड मयूर डिलीट हो जाएंगे। चेक करो, महेश मयूर डिलीट हो गए, सिर्फ लेखराज नाम की फाइल बची है। लेखराज फाइल को डिलीट करना है तो आप rm-rf लेखराज कर सकते हैं। rm-rf लेखराज करोगे तो भी चलेगा, rm-rf स्टार कर दोगे तो भी चलेगा, एक ही फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। अगर आप rm-rf l स्टार करोगे तो भी चलेगा।
अभी देखो मैं कितने ऑप्शन बनते हैं ना वो आपको बता देता हूँ। अगर मुझे लेखराज नाम की फाइल डिलीट करनी है ना, अगर मैं लेखराज नाम की फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो कितने ऑप्शन बनेंगे वो देखो। rm-rf लेखराज करोगे तो भी चलेगा, rm-rf और l स्टार करोगे तो भी चलेगा, rm-rf l e स्टार करोगे, मतलब जिसकी स्टार्टिंग एल ई से हो रही है ना, जिसकी भी स्टार्टिंग एल ई से हो रही है उसको डिलीट करो, ये मैंने बोल दिया। rm-rf l e के स्टार करोगे तो भी चलेगा, जिसकी भी स्टार्टिंग एल ई के से होगी उसको डिलीट कर दो। तो ऐसे आप बहुत सारे कमांड बना सकते हैं। एल ई के एच स्टार, ये वाले आप कमांड यूज कर सकते हैं। rm-rf l e k h a स्टार, ठीक है। तो जितने भी कमांड मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ना, इसमें से आप कोई भी कमांड चला दो, इसमें से आप कोई भी कमांड चला दो, लेखराज नाम की फाइल डिलीट हो जाएगी। आप डिफाइन कर दो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो डिफाइन कर दो, स्टार्टिंग किससे चाहिए वो बता दो। जैसे कि मैंने इतने सारे ऑप्शन आपको बता दिए लेखराज फाइल को डिलीट करने के लिए। एनी डाउट? इसमें से कोई भी आप ऑप्शन यूज कर लो, लेखराज नाम की फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। इसमें डाउट है किसी को? राइट? नो सर। जैसे कि मैंने बोल दिया कि जिसकी भी स्टार्टिंग लेखा से हो रही है ना, लेखा, उसको डिलीट करो। स्टार्टिंग विथ लेखा, तो लेखा स्टार्टिंग किससे हो रही है? लेखराज की हो रही, ये डिलीट हो जाएगा। चेक करो, डिलीट हो गया। तो आप स्टार्टिंग का एक लेटर बता सकते, या फिर अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स बताना चाहते तो वो भी कर सकते, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो वो भी एक प्रैक्टिकल कर लेते फिर से। अगर मैं कमांड चलाऊंगा टच अभय एंड अक्षय, टच अभय अक्षय, तो मुझे बताओ अगर मैं कमांड चला रहा हूं rm-rf ए बी स्टार, तो क्या अक्षय नाम की फाइल डिलीट होगी? ए बी स्टार, अक्षय नाम की फाइल डिलीट होगी? नो 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 नो। ए बी से स्टार्टिंग हो रही सिर्फ अभय की, तो सिर्फ अभय नाम की फाइल डिलीट होगी। अक्षय की स्टार्टिंग ए के से हो रही है ना, तो आपने ए बी बोला है, ए के से हो रही है, तो अक्षय नाम की फाइल डिलीट नहीं होगी, वो एज इट इज आपको दिखेगी। अगर आप अक्षय फाइल को डिलीट करना चाहते तो आप ए के स्टार कर सकते हैं, या फिर सिंपल ए स्टार करोगे तो भी चलेगा, ए के एस स्टार करोगे तो भी चलेगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो देख लो और फिर फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं। एनी डाउट? स्टार्टिंग का लेटर देखकर आप कैसे फाइल को डिलीट कर सकते हैं, इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी नो को? सर। हाँ, अभी रिवर्स उल्टा सोचते, थोड़ा एंडिंग वाला लेटर के बारे में सोचते। देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे स्टार्टिंग विथ एल, जिसकी भी स्टार्टिंग एल लेटर से हो रही उसे डिलीट करना है, तो फिर आप कमांड चलाओगे rm-rf l स्टार। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे एंडिंग विथ जे चाहिए, एंडिंग विथ जे, जिसकी भी एंडिंग जे लेटर से हो रही ना, उसे डिलीट करो। कोई बता सकता है कमांड? टू डिलीट all files and folders ending with J, what will be the command? Ending with J. Try करो। rm-rf star j. या वेरी गुड, rm-rf स्टार J। अभी एंडिंग चाहिए ना, तो J लास्ट में लगा दो। मुझे बताओ अगर मैंने बोला J स्टार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ J स्टार? J स्टार का मीनिंग क्या होगा? स्टार्टिंग विथ जे। स्टार्टिंग विथ जे, स्टार्टिंग विथ जे हो जाएगा वो। आपको स्टार्टिंग थोड़ी ना चाहिए, आपको एंडिंग चाहिए ना, तो आपको स्टार जे बोलना पड़ेगा, स्टार जे। आप बोलोगे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा देखो ना, जैसे कि आपको अगर स्टार्टिंग विथ एल चाहिए ना, तो एल स्टार्टिंग में ना, इसलिए आपने एल यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा फिर स्टार लगाया। आपको एंडिंग विथ जे चाहिए ना, तो जे लास्ट में है ना, आप भी जे को लास्ट में रखो और आगे स्टार लगा दो। राइट? तो ऐसे आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ फाइल्स बना देता हूँ, टच लेखराज एंड राज, स्पेलिंग इग्नोर कर दो, टच लेखराज एंड राज, ये मैंने दोनों फाइल्स बना दी है। अगर मैं चाहता हूँ कि जिसकी भी एंडिंग जे लेटर से हो रही है, ऑब्वियसली दोनों की हो रही ना, ये दोनों को डिलीट करना है, तो rm-rf स्टार जे एंडिंग विथ जे, चेक करो दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। राइट? एंडिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ और मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। स्टार्टिंग विथ एल
एंड एंडिंग विद जे, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, स्टार्टिंग एल से होनी चाहिए और एंडिंग होनी चाहिए जे से। बताओ कमांड, स्टार्टिंग विद एल, एंडिंग विद जे, व्हाट विल बी द कमांड? rm-rf, rm-rf L star J. L star J, what will be the command? L star L J, star J. starting with L, ending with J। आप बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, स्टार्टिंग विद L बताया ना मैंने, तो स्टार्टिंग विद L की कमांड क्या होती है? rm-rf L star होती है। स्टार्टिंग विद L मतलब rm-rf L star, और एंडिंग विद J मतलब क्या होगा? rm-rf स्टार J होगा एंडिंग विद J। तो rm-rf दो बार है ना, एक ही बार कंटिन्यू करो, और ये जो स्टार J ना इसको ऊपर ले लो, स्टार J लाइक दिस, ये वाली कमांड हो जाएगी। बट दो बार स्टार कभी नहीं देते, एक ही बार स्टार देते। सो कमांड विल बी rm-rf L star J। So with the help of this command rm-rf L star J, we can delete all files and folders starting with L letter, ending with J letter। और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, स्टार्टिंग भी L से होनी चाहिए, एंडिंग भी J से होनी चाहिए, तभी वो डिलीट होगी। जैसे कि अगर मैं फाइल बना लूंगा टच टच लेखराज एंड राज, तो मुझे बताओ अगर मैं कमांड चलाऊंगा rm-rf L star J, तो क्या राज नाम की फाइल डिलीट होगी? यस और नो? Yes, क्यों डिलीट होगी? because we take the end letter. लेकिन मैंने बोला है दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, स्टार्टिंग भी एल से होनी चाहिए, एंडिंग भी जे से होनी चाहिए। तो राज की स्टार्टिंग एल से हो रही क्या? नहीं, तो फिर कैसे डिलीट होगी? नहीं होगी, सिर्फ लेखराज नाम की फाइल डिलीट होगी, राज आपको एज इट इज दिखेगा। आप बोलते हो कि क्यों, यहाँ पे तो एंडिंग में जे दिख रहा था बट स्टार्टिंग में एल कहाँ पे दिख रहा था? दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, ये वाली भी कंडीशन और ये वाली भी कंडीशन, बस वही डिलीट होते। इज इट क्लियर? राइट, ठीक है। यस सर। चलो, इसमें हाँ हेलो बोलिए। सर, इसमें मतलब लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं होता है ना? नहीं, वो नहीं यूज कर सकते, एक्चुअली कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, वो नहीं स्क्वायर नहीं नहीं ब्रैकेट नहीं, करना पड़ता इस है। ये जो स्टार यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे एंड हाँ के लिए, हाँ तो हाँ, उसके लिए मतलब पूछ रहा था आप मैं। बोल रहे स्टार्टिंग विद एल एंड एंडिंग विद जे ना? यस यस यस। हाँ, तो वो नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर्स मत यूज करो, सिंपल बोलो एल स्टार जे, इसका मीनिंग हो जाएगा स्टार्टिंग विद एल एंड एंडिंग विद जे। राइट, ओके सर। चलो, कुछ डाउट है? मैंने जो आपको कुछ ऑप्शन बताए, rm-rf कमांड के कुछ ऑप्शन हमने देखे, स्टार्टिंग एंडिंग लेटर के बारे में कैसे सोचना है, इसमें डाउट है किसी को? चलो, अभी मेरे क्वेश्चन का आप आंसर कर दो एक एक करके। महेश, आपसे स्टार्ट करते। एम आई ऑडिबल महेश? Yes, sir. ओके महेश, व्हाट इज द कमांड टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स? rm-rf star ओके, आरएम का मीनिंग क्या होता है महेश? remove. आर का मीनिंग क्या होता है? rm-r मतलब remove. नहीं, आरएम का मीनिंग रिमूव है, आरएम के बाद हाइफन आर बोला ना, वो पूछ रहा हूँ। आरएम हाइफन आर, ये वाला आर, आरएम का मीनिंग रिमूव, ये आर का मीनिंग क्या होता है? रिकर्सिव। Recursive. राइट, अगर डायरेक्टरी को डिलीट करने चाहोगे तो आर लगाना पड़ेगा, आर का मीनिंग होता है रिकर्सिव। और एफ का मीनिंग क्या होता है? f का forcefully. फोर्सफुली। और स्टार का मीनिंग क्या होता है? Star मतलब स्टार ऑल। चलो ठीक है। वर्षा, what is the command to delete all files which are starting with a letter? rm-rf L star. Very good, rm-rf a star। Okay, Kishore? Okay, Kishore, what is the command to delete all files which are ending with b letter? B. rm-rf star b. Okay, very good. Shubham, what is the meaning of rm-rf ab star command? Remove the file or folder हाँ, which is starting with the AB.
वेरी गुड. टू डिलीट ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स विच आर स्टार्टिंग विथ AB. चलो मयूर. मयूर हेलो. मयूर आवाज आ रही है? ठीक है. प्रणीता. सर हेलो सर. I want to delete all files and folders which are starting with P letter and ending with A letter. आपका ये नाम पूछ रहा हूँ. Starting with P, ending with A. What will be the command? rm-rf p star a. Very good. P star A. ठीक है. तो क्या पायल नाम की फाइल डिलीट होगी? पायल ये कमांड से No, sir. नहीं, क्योंकि No, पायल sir. की स्टार्टिंग P से तो हो रही है, लेकिन एंडिंग में लेकिन L है. ending मैंने L बोला से. P स्टार A तो नहीं होगी. ठीक है. Yes. मयूर अभी आवाज आ रही है आपको? हेलो मयूर. अच्छा नहीं, एक्चुअली बस आ रही है सर, बट मैं बार बार एग्जिट हो रहा हूँ. ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं. एग्जिट कैसे हो रहे हैं आप? ठीक है. अभी आवाज आ रही है आपको? सर वो इंटरनेट अगर स्लो हो जाए ना तब होता है. हाँ, वो मेरे साथ भी हुआ था. राइट राइट राइट. नेटवर्क परसों इशू अगर होगा ना तो ऑटोमेटिकली एग्जिट होता है. बराबर है. ठीक है ना. ठीक है. अभी आवाज आ रही है आपको मयूर? आ रही है सर. हाँ. नहीं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, तो नेटवर्क इशू है आपके साइड पे फिर. ठीक है, चलेगा. हाँ, अभी एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना प्रणीता, आपका जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. देखो, अब अगर आप प्रैक्टिस करोगे lab.redhat.com पे ना, अभी मैंने जो प्रैक्टिस आपको करके दिखाई ना, ये वाली प्रैक्टिस, वो मैंने किया है प्रैक्टिस AWS के अंदर. मैंने आपको बताया था कि अगर आप लिनक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो दो ऑप्शन है. एक तो आप lab.redhat.com पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, lab.redhat.com. ठीक है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. या फिर मैंने आपको बताया था कि आगे जाके ना हम AWS का अकाउंट बनाएंगे, और वो अकाउंट बनने के बाद फिर आप एक लिनक्स मशीन बनाओगे. ठीक है, और वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मेरे पास ना एक लिनक्स मशीन है. लिनक्स मशीन मतलब कुछ नहीं, ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं लिनक्स मशीन. ये मैंने कहाँ से बनाया, तो आगे जाके ना हम देखने वाले. एक AWS का अकाउंट आपका बनाएंगे, और वो अकाउंट के अंदर मैंने एक लिनक्स मशीन बनाया है ना, तो ये लिनक्स मशीन के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. लेकिन आप जो प्रैक्टिस करोगे फिलहाल, वो कहाँ पे करोगे? lab.redhat.com पे करोगे ना. तो एक चीज याद रखो, अगर आप lab.redhat.com पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करने जाओगे सिंपल rm कमांड से, लाइक अगर आप कमांड चलाओगे rm फाइल नेम, तो आपसे कंफर्मेशन लेना चाहिए ना फाइल डिलीट करते समय. अगर आप F नहीं लगा रहे, -F नहीं लगा रहे ना, तो कंफर्मेशन लेना चाहिए ना, तो वो कंफर्मेशन नहीं लेता. ये थोड़ा चेंज हो जाता है. Yes, अगर sir. आप lab.redhat.com से प्रैक्टिस करोगे तो लेट मी शो यू. एक बार मैं खुद लॉगिन करके दिखाता हूँ. इसलिए मैंने बोला कि आप मेरे साथ प्रैक्टिकल मत करो, क्योंकि मुझे पता है वो आपको ना एरर आ जाएगा. चलो मैं अभी लॉगिन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ. आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करो. अगर किसी को मतलब प्रैक्टिकल करते समय प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे ना, जैसे कि वैभवी को दिक्कत आ रही थी कि उनका जो मशीन है वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, कमांड चलाने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, तो उस केस में आप एक काम कर लेना, ये जो कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग है ना, इसको एक बार एक्सपांड कर देना, ये वाला एरो. फिर आप वही स्टेप फॉलो कर सकते हैं. ये देखो, यहाँ पे मैंने एरो के ऊपर क्लिक कर दिया. अगर आपको दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक कर दो. अगर आपका काम चल रहा है वैसे भी, तो सिंपल कॉन्फ़िगर टर्मिनल सेशन रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर दो. फिर लॉन्च का ऑप्शन आ जाएगा. फिर वो 2 मिनट वेट करने के लिए बोलेगा, वो वेट कर लो. फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. थोड़ा नीचे आ जाओ और फिर 2 मिनट वेट कर लो, फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. मुझे बताओ, प्रैक्टिकल करते समय कुछ किसी को दिक्कत आ रही है, लाइक कमांड ही नहीं चला पा रहे आप, ऐसा कुछ है किसी के साथ? जो वैभवी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उनका नो सॉल्यूशन सर. मिल गया? हाँ ठीक है, वैभवी इनको सॉल्यूशन मिल गया. तो बाकी अगर किसी को दिक्कत होगी तो मुझे बता लो, मतलब बता दो, सो दैट वी कैन डिस्कस. ओके, बट प्रैक्टिस करनी है आपको. अभी मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो मुझे स्क्रीनशॉट सबके नहीं मिल रहे. ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट है ना वो सबके मिल नहीं रहे, तो वो चाहिए मुझे स्क्रीनशॉट.
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 2 दिन आपको छुट्टी थी तो आप प्रैक्टिकल कर लोगे। शुभम आपका मिल गया मुझे स्क्रीनशॉट, मयूर आपका भी मिल गया, मयूर नहीं सॉरी, आई थिंक ये महेश का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, हाँ महेश का स्क्रीनशॉट मिल गया, मयूर आपका भी मिल गया था। तो रेगुलर स्क्रीनशॉट भेजो, जैसे कि अभी जिनका स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है मुझे, प्रणीता आपका स्क्रीनशॉट पेंडिंग है, तो लास्ट लेक्चर का वो थोड़ा देख लो, आज का प्रैक्टिकल करके देख लो सब लोग, ठीक है। चलो 1 मिनट वेट कर लो, फिर ना सेम कमांड यहाँ पे हम चला के देख लेते हैं, और जो माइनर डिफरेंस होता है ना वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक माइनर डिफरेंस आपको मिलेगा अगर आप lab.redhat.com पे प्रैक्टिकल करोगे और अगर आप AWS में प्रैक्टिकल करोगे तो वो डिफरेंस क्या है ना वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सर प्रैक्टिकल अभी किस पे करना है, इस पे ही करना है क्या? हाँ lab.redhat? हाँ फिलहाल यहीं पे करोगे ना आप lab.redhat.com, क्योंकि आपका अभी तक AWS का अकाउंट बना नहीं है, तो जब तक अकाउंट नहीं बन जाता आप यहीं पे प्रैक्टिकल करो, ओके। मैं आगे जाके ना एक लेक्चर लूंगा आपका कि AWS का अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो मैं एक लेक्चर लेंगे, मैं आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा आप में से किसी का, और फिर बाद में आप AWS में जाके भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं लिनक्स के, ठीक है। फिलहाल आप यहीं पे प्रैक्टिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो माइनर चेंजेस हो रहे हैं ना वो दिखा देता हूँ मैं। क्लिक ऑन दिस स्टार्ट, क्लिक ऑन दिस स्टार्ट, ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ये हाइड इंस्ट्रक्शन कर लो। अगर आप ls कमांड चलाओगे ना तो आपके पास जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो दिख जाएंगे। सबको डिलीट करना है तो rm-rf स्टार, ये तो अभी क्लियर है आपको कमांड, ये कमांड तो आप चला सकते हैं इजिली, rm-rf स्टार कर लो ताकि जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अभी थोड़ा अच्छे से देखो, अगर मैं कमांड चलाऊंगा टच फाइल 1 तो ls कमांड से चेक कर लो, फाइल बन गई, लेकिन मैंने फाइल को डिलीट करने के लिए आपको कमांड बताई थी rm और फिर वो फाइल का नाम डिफाइन कर दो। और अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम rm फाइल 1 कमांड चलाएंगे ना तो आपसे कंफर्मेशन लेना चाहिए, जो आपके यहाँ पे होगा, ये देखो मेरा अभी ये AWS का मशीन है ना, तो यहाँ पे फाइल 1 में बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ना 1 मिनट में फाइल 1 बना लेता हूँ, टच फाइल 1, ये मैंने बना लिया। तो जब आप फाइल 1 को डिलीट करने जाओगे ना, rm फाइल 1 बोलोगे ना तो वो कंफर्मेशन लेगा, क्योंकि आपने f नहीं लगाया, वो कंफर्मेशन लेगा। रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल आपको y प्रेस करना पड़ेगा तभी आपकी फाइल डिलीट होगी। लेकिन अगर आप lab.redhat.com पे प्रैक्टिकल करोगे ना तो वो आपसे कंफर्मेशन नहीं लेगा। अगर आप सिंपल rm कमांड चलाओगे ना फिर भी वो फाइल को डिलीट कर देगा। अभी देखो मेरे पास फाइल 1 है ये वाली, अगर मैं rm कमांड चलाऊंगा सिंपल rm फिर भी वो डिलीट कर देगा। चेक करो फाइल आपकी डिलीट हो गई, तो f लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो ये माइनर डिफरेंस आपको याद रखना है। बट कंपनी में तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करोगे, कंपनी में आप प्रैक्टिकल करोगे AWS अकाउंट के थ्रू। वो तो मैंने प्रॉपर कंसेप्ट आपको बता दिया कि कंपनी में अगर आप ये वाली कमांड चलाओगे तो कंफर्मेशन लिया जाएगा, तो कंपनी में आपको ऐसे ही फॉलो करना है। सिमिलरली जब आप फोल्डर बनाओगे ना, जब आप फोल्डर बनाओगे, डायरेक्टरी 1 मैंने बनाई, तो इसको अगर आप डिलीट करोगे rm-r कमांड चलाओगे ना तो कंफर्मेशन लेना चाहिए ना, वो कंफर्मेशन नहीं लेता, डायरेक्ट डिलीट कर देता है। बस इतना माइनर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप lab.redhat.com में प्रैक्टिकल करते हैं ना तो डिलीट करने की जो कमांड है rm फाइल नेम, अगर आप ये कमांड चलाओगे या फिर अगर आप rm-f फाइल नेम कमांड चलाओगे ना, वो दोनों में से एक भी कमांड में आपसे कंफर्मेशन नहीं लेगा। सिमिलरली जब फोल्डर को डिलीट करने जाओगे rm-r कमांड से, ये कमांड से भी वो कंफर्मेशन नहीं लेगा और rm-rf से भी वो कंफर्मेशन नहीं लेता है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे होगा? lab.redhat.com पे। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिकल करोगे AWS के थ्रू, जो आगे जाके हम देखेंगे, तो फिर ये कमांड से कंफर्मेशन लिया जाएगा। f लगाओगे तो कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा, फिर से ये वाले कमांड से कंफर्मेशन लिया जाएगा और ये वाली कमांड से कंफर्मेशन नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपने f लगाया होगा इसलिए। इज इट क्लियर? जो माइनर डिफरेंस होता है, इसमें डाउट है अभी किसी को? डाउट क्लियर हो गया? राइट प्रणीता, कुछ डाउट है अभी? नो सर। हाँ, तो अभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको करना क्या है, प्रैक्टिकल में क्या करना है, जितने भी मैंने कमांड्स बताए आपको, एक एक कमांड चला के देखो। जैसे कि आप है ना, फाइल को डिलीट करना है तो पहले फाइल तो बना लो। मैंने फाइल बना ली, इसको डिलीट करना है
rm कमांड से रिमूव करके देखो, सिंपल rm करोगे तो भी चलेगा, रिमूव हो जाएगी फाइल। या फिर आप बोलोगे rm-rf कमांड चलानी मुझे, वो इजी लग रही है अभी, वो भी चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल को रिमूव कर दो, फिर फोल्डर बना के देखो, फोल्डर को भी रिमूव कर लो, जैसे कि rm-rf फोल्डर 2, ये करके देखो, राइट। और फिर मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करके देखो, मल्टीपल फोल्डर्स को डिलीट करके देखो, और जो मैंने कुछ कंसेप्ट बताए आपको, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, वो वाला सेटअप करके देखो, कर पाओगे प्रैक्टिकल अच्छे से, ठीक है? प्रैक्टिकल कर लोगे अच्छे से, यस और नो? यस सर। हाँ, फिर प्रैक्टिकल होने के बाद ना मुझे सिंपल हिस्ट्री कमांड का आप स्क्रीनशॉट दे दो। हिस्ट्री कमांड चलाओ, जितने भी कमांड्स आपने चलाए होंगे ना, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा कमांड्स है तो फॉन्ट कम कर लो अच्छे से, ये देखो फॉन्ट कम कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अभी सब कमांड्स कवर हो जाएंगे। ऐसे आप कर सकते हैं। अभी अगर आप चाहते हैं ना कि लेक्चर की तुरंत बाद प्रैक्टिकल करना है तो वो उल्टा अच्छा रहेगा। अभी आप अगर चाहते हैं ना कि अभी तुरंत प्रैक्टिकल कर लेते 10-15 मिनट, ताकि फिर डायरेक्ट कल कनेक्ट करेंगे तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कल आपको, तो वो भी थोड़ा प्लान कर लो। लेक्चर के बाद थोड़ा टाइम निकालो 10-15 मिनट का, चाहे तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 20 मिनट का ब्रेक ले लो, खाना खा लो, फिर प्रैक्टिकल करोगे तो भी चलेगा। अगर नहीं है आज टाइम आपको, तो कल लेक्चर से पहले जब भी टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल करो और ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेज दो। कर लोगे प्रैक्टिकल आज के लेक्चर का सभी? अगर मैं आपसे कल मतलब जो भी स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा तो फिर मैं एक बार पूछूंगा आपसे कि आपने प्रैक्टिकल क्यों नहीं किया, और ये एवरीडे चलेगा। तो मेक श्योर आप प्रैक्टिकल करो। देखो प्रैक्टिकल करोगे ना तो कमांड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना तो बहुत कमांड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और प्रैक्टिकल नहीं किया है ना तो ज्यादा देर तक कमांड्स याद नहीं रख सकते आप, 1-2 हफ्ते याद रख लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल कर लोगे ना 2-4 महीने तक कमांड्स आपके याद रहेंगे। तो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिकल आपका इंटरव्यू कभी भी क्रैक नहीं हो सकता, इतना याद रखो, राइट। तो प्रैक्टिकल कर लो, कुछ डाउट आएगा तो मुझे ग्रुप पे भेज देना, मैं आपको सभी नोट्स भेज दूंगा आज के लेक्चर के, वो थोड़ा गो थ्रू कर लो और फिर प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। चलो कुछ डाउट होंगे आज के लेक्चर में तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? हाँ बोलिए। हाँ सर। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ AWS अकाउंट पे, लिनक्स में यूज कर रहा हूँ। AWS के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस सर, मैं कर रहा हूँ, मुझे मेरे पास अकाउंट है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है। तो मैं rm-rf इस्तेमाल किया तो मैंने मतलब मैसेज नहीं आता, एरर मैसेज कि रिमूव करने के लिए यस और नो के लिए मैसेज नहीं आ रहा। rm-rf के लिए भी नहीं आ रहा ना, rm-f के लिए भी आ रहा, डायरेक्टली रिमूव हो रही फाइल्स। एफ के लिए तो आएगा नहीं ना वैसे भी महेश, एफ लगा रहे तो नहीं पूछेगा ना वो आपसे। फिर rm-rf के लिए भी नहीं आ रहा। हाँ तो एफ लगा रहे ना आप, तो एफ लगाओगे तो क्यों पूछेगा वो, ये कमांड से थोड़ी ना पूछेगा वो आपसे कंफर्मेशन। एफ लगा दिया ना आपने, एफ का मीनिंग रहता है ना फोर्सफुली, हाँ, तो नहीं पूछेगा ये कमांड से। अगर आप एफ नहीं लगाते, ये वाली कमांड चलाओ फिर पूछेगा वो, ट्राई करो तो। कौन सी? rm-r चलाओ, सिंपल rm-r डायरेक्टरी के लिए। हाँ डायरेक्टरी के लिए -r लगाना पड़ता है ना आपको डायरेक्टरी के लिए, rm-r डायरेक्टरी नेम। हाँ फाइल के लिए सिंपल rm चला के देखो, rm फिर पूछेगा वो कंफर्मेशन, ये कमांड चलाओ फिर कंफर्मेशन लेगा। f मत लगाओ ना, सिंपल, फिर वो कंफर्मेशन लेगा। rm फाइल नेम करो कंफर्मेशन लेगा, rm-r डायरेक्टरी नेम करो कंफर्मेशन लेगा। करो एक बार ट्राई। सर मैं दोनों भी कर रहा हूँ, फिर भी नहीं पूछ रहा। कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे? AWS अकाउंट के अंदर? हाँ यस सर। ये मुझे एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते क्या? तुरंत सर। हाँ 1 मिनट, चलो तब तक मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। हाँ चलेगा, तब तक और कुछ डाउट होंगे तो पूछ लो। कुछ डाउट है किसी को? सिलेबस ज्यादा फास्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है? स्लो करने की जरूरत है सिलेबस, लेक्चर को थोड़ा? एनी फीडबैक? नो सर, बराबर है। हाँ मुझे बता देना, अगर लग रहा है ना ज्यादा फास्ट हो रहा है ज्यादा स्लो हो रहा है तो बता दिया करो। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट मिल गया। मैं रिस्टार्ट कर मतलब स्टॉप करके फिर से रिस्टार्ट किया, फिर भी वही एरर आ रहा। मुझे लगा मेरे इस पे एरर रहेगा। 1 मिनट, हाँ राइट, नहीं वो फाइल 6 एग्जिस्ट करती क्या लेकिन आपके पास? हाँ फाइल है, राइट, ठीक है, हाँ ओके।
बहुत बार ट्राई किया है लिनक्स अपना AWS में लिनक्स जो रहता है ना समझा मैं बताता हूँ ना प्रॉब्लम क्या आपका, रुको मैं आपको बताता हूँ। आपने जो AMI बनाई है ना, अभी बाकी लोगों के लिए बता नहीं रहा मैं, आप इग्नोर कर दो। देखो महेश, हाँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया होगा ना लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर, राइट? यस यस। और फिर आपने क्या किया पता है, आपने यहाँ पे ना जो फर्स्ट AMI दिखती है आपको ना, ये वाली, हाँ इसी को उठा लिया, Amazon Linux 2023, राइट? एक काम एक मिनट करो, सर, इसकी जगह पे ना सेकंड वाली AMI को उठाओ, ये वाली चाहिए आपको, Amazon एक मिनट Linux सर 2। आपका दिख रहा, एक मिनट हाँ सर, फिर से एक बार स्क्रीन हाँ, दिखाओ। देखो आप अगर मशीन बनाना चाहते हो तो लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करोगे, राइट? यस यस। आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर जब आप AMI के अंदर आओगे ना, AMI, हाँ हाँ। तो बाय डिफॉल्ट यही दिखती है, आप इसी के साथ जा रहे हैं। तो एक काम करो, इसकी बाय जगह डिफॉल्ट दिखती है। हाँ यहाँ पे क्लिक करो और सेकंड AMI उठा लो, Amazon Linux 2 कर्नल 5.10, इसके साथ जाओ, फिर वो पूछेगा, कंफर्मेशन लेगा फिर वो। अच्छा, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? वो वही प्रॉब्लम दे रहा है, जो ये ना थोड़ा पुराना वर्जन है, ये पुराना वर्जन है, तो वो उसमें कंफर्मेशन नहीं ले रहा, यहाँ पे कंफर्मेशन ले रहा है वो कर्नल 5.10 जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल, राइट? अच्छा ओके। हाँ बस ये वाली AMI सर यूज करो और फिर प्रैक्टिकल कर लेना। मशीन कैसे बनाते पता होगा ना आपको? हाँ सर, मुझे पता है वो मालूम बस है। फिर AMI चेंज कर दो, सिंपल, वो पुराना मशीन को डिलीट कर दो, एक नया मशीन बनाओ ये वाली AMI के साथ, सेकंड AMI के साथ, फिर प्रैक्टिकल कर लो, हो जाएगा, फिर कंफर्मेशन लेगा फिर वो आपसे, राइट? ठीक है सर। ठीक है, चलो और कुछ डाउट होंगे किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन स्टॉप। एनी डाउट? ओके, नो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हमने देखा था कि RM-F मतलब हाँ नहीं क्या, उससे हाँ सिर्फ फाइल डिलीट होती है, लेकिन राइट, RM-R से भी फाइल डिलीट हो रही है सर। RM-R से, हाँ तो होगी ना, देखो फाइल डिलीट करने के लिए RM कमांड होती है, आप RM कमांड चलाओगे तो भी फाइल डिलीट होगी, आप अगर RM-F करोगे तो भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। वो जो R होता है ना, वो डायरेक्टरी के लिए मैंडेटरी है, अगर डायरेक्टरी को डिलीट करोगे तो उस केस में R लगाना मैंडेटरी है। अगर आप फाइल को डिलीट करते समय R लगाओगे नहीं लगाओगे कोई मैटर नहीं करता, आप ये वाली कमांड चलाओगे ना तो भी फाइल को डिलीट कर सकते हो। और एक और कमांड बताया मैंने, RM-RF लगाओगे ना तो भी फाइल को डिलीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, चारों में से कोई भी कमांड चलाओ फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके प्रणीता? ओके सर। तो फाइल डिलीट करते समय R लगाया नहीं लगाया चल जाएगा, R लगाया नहीं लगाया चल जाएगा, बट जब डायरेक्टरी को डिलीट करने जाओगे ना तो R लगाना मैंडेटरी हो जाएगा, R नहीं लगाओगे तो डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला कि आप एक ही कमांड याद रखो अभी के लिए, ये वाली कमांड RM-RF, जिसको भी डिलीट करना है उसका नाम, फाइल का नाम, फोल्डर का नाम, मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर से सबके नाम डिफाइन कर दो तो भी चलेगा, राइट? ठीक है सर। चलो और कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, मुझे वो प्रैक्टिकल के स्क्रीनशॉट भेज देना याद से, कल के लेक्चर से पहले वो भेज दो, ताकि कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर लिनक्स का। ओके देन, अगर कुछ डाउट नहीं किसी को तो फिर हम स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।